अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना मोहम्मद अबू बकर और मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे बात कर रहा हूँ। जैसा कि आजकल न्यूज़ चल रही हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया है जी कि ये जो फैज़ाबाद का धरना था ये किसके कहने पे हुआ और किसके कहने पे हटाया गया, किसके कहने पे केस दायर किया गया और किसके कहने पे केस हटाया गया। तो इस सारी सूरत हाल के लिए सब लोगों की नज़रें थी मौलाना साद हुसैन रिजवी पर कि वो इसके बारे में अपना क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं और हमें क्या बताते हैं। तो अभी जो है मौलाना साद रिजवी साहब का मौक़िफ़ आ गया है। आइए सुनते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। और उन्होंने अपनी इस गुफ्तगू में बेधड़क होकर सारी बातों को क्लियर किया और चीफ जस्टिस साहब को की बात एहो जी अड्डी दी सुराखे च कि कयामत तक इन्हां दियां चीकां निकलदियां रहणगियां और फैजाबाद ओवे जिन्हों याद करके हुजूर दे आशिक अपने सीने चौड़े करते रहणगे ते जनाब हुजूर दी खत्मे नबूवत दे जड़े मुनकिरन वो अपने जख्म चढ़ते रहणगे। ते मैं कहा अगर तुहानू कोई गलतफहमी ते साडा बाबा सानू दस के गया कि मुस्तनद रस्ते वही माने गए। अगर किसी को गलत फहमी कि फैजाबाद क्यों हुआ था, मैंने कहा फैजाबाद इसलिए हुआ था कि 10 लाख मुसलमान 10,000 मुसलमानों ने खत्म नबूवत के जनाब कानून को पास करवाने के लिए और जनाब इस बिल को पास करवाने के लिए कुर्बानियां दी थी कि हुजूर के खत्म नबूवत का बिल पास हो। और हमारे बड़े बहुत बड़े ये 7 सितंबर गुजरा है, हमारे बड़ों ने खत्म नबूवत पर पहरा दिया और असम्बली में जाकर हकीकत में कायदे मिल्लत इस्लामिया असी दसाए जनाब पकड़ के लोग कहते ना जनाब ना 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 हकीकत में कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी नव्वर अल्लाहु मरकदहू और जनाब मुजाहिद मिल्लत मुजाहिद अहले सुन्नत अल्लामा अब्दुस्तार खान न्याजी नव्वर अल्लाहु मरकदहू व रहमतुल्लाहि तआला अलैह। जनाब ये वो हकीकत में लोग थे, हमारे बड़े बहुत बड़े थे जिन्होंने जनाब 1974 में जाकर जनाब असम्बली में जनाब करारदाद पास कराई, फिर बिल पास कराया और फिर जनाब मुतफक्का करारदाद पास कराकर कादियानियों को काफिर करार दिलवाया। वो जनाब कादियानियों का नाटका बंद करा के उसका दर्द जनाब क़यामत तक इनको है, लेकिन जो रहती कसर थी वो अमीरुल मुजाहिदीन ने 22 दिन जाके फैजाबाद में लगा दी। और एक पंजाबी की बात एहो जी अड्डी दी सुराखे च कि कयामत तक इन्हां दियां चीकां निकलदियां रहणगियां और फैजाबाद ओवे जिन्हों याद करके हुजूर दे आशिक अपने सीने चौड़े करते रहणगे ते जनाब हुजूर दी खत्मे नबूवत दे जड़े मुनकिरन वो अपने जख्म चढ़ते रहणगे। ते मैं कहा अगर तुहानू कोई गलतफहमी ते साडा बाबा सानू दस के गया कि मुस्तनद रस्ते वही माने गए। अगर किसी को गलत फहमी कि फैजाबाद क्यों हुआ था, मैंने कहा फैजाबाद इसलिए हुआ था कि 10 लाख मुसलमान 10,000 मुसलमानों ने खत्म नबूवत के जनाब कानून को पास करवाने के लिए और जनाब इस बिल को पास करवाने के लिए कुर्बानियां दी थी कि हुजूर के खत्म नबूवत का बिल पास हो। 10,000 ने कुर्बानियां दी थी और जनाब बाबा जी ने उसके ऊपर जाकर पहरा दिया। अगर तुम्हें कोई खारिश है, तुम्हें कोई खत्म नबूवत के कानून से तकलीफ है तो ये तो थे 10,000 बनाने वाले, अगर हमें 10 करोड़ को भी अपना खून बहाना पड़ा इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो हम ये कहते हुए आएंगे कि मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए और लौट आए जितने फरजाने गए ताबा मंजिल सिर्फ दीवाने गए। बस ये किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि फैजाबाद क्यों हुआ। मैंने कहा बुलाओ हमें, टीवियों पे खबरें ना दो। फैजाबाद का अगर तुम कहते हो वो जुर्म है तो फैजाबाद के हम मुजरिम हैं। आज बैठे हैं, जिसका दिल करता है पाकिस्तान की नहीं दुनिया की किसी कोर्ट में भी हमें बुलाए, हम हाजिर हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। और सीधा बाबा जी ने मैं जदों जनाब बाबा जी ने क्या ना कि मैं क्या उम्रे ते चलिए, मैं कहा जी बाबा जी उम्रे ते चलिए, चुप करके चलिए। ते बाबा जी हसन लग पाए। पता है क्यों हंसे? हजरत खुबैब बिन अदी जो मकाम तनीम की तरफ लेके जा रहे सन ना, तो उन्होंने क्या खुबैब हुजूर दे गुलामन ए फतेह जनाब फतेह बदर तो बाद गज़वा बदर तो बाद जनाब अहले मक्का दे हां कैद हो गए। तो उन्होंने ऐलान कर दिता, उन्होंने कहा 70 बंदे उन्होंने मारे गए सन ना बदर च, उन्होंने कहा जिन्हां जिन्हां बदला लेना ना सारे आ जाओ।
सारे आ जाओ। अहले बदर जनाब मक्का जनाब अपने तलवार तीर नेजे भाले छुरियां कांटे जनाब सारिया चीज़ां खंजर लैके आ गए। उन्होंने बच्चे भी आ गए, बूढ़े भी आ गए, जवान भी आ गए, मर्द भी आ गए, औरतां भी आ गया, सारे आ गए। हजरत खुबैब बिन अदी जो मकाम तनीम उतैन लैके जा रहा है तो उन्होंने क्या खुबैब कोई आखिरी ख्वाहिश? फरमाया हाँ है। उन्होंने क्या की आखिरी ख्वाहिश है? फरमाया 2 रकात नमाज नफल पढ़न दो। उन्होंने कहा जी ठीक है पढ़ो। हजरत खुबैब बिन अदी ने जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज नफल पढ़े तो जनाब नाल टुर पे। फरमाया मेरा दिल तक करदा सी कि आज मैं लंबी नमाज पढ़ा, मेरी जिंदगी दी आखिरी नमाज सी, मैं अपने रब नाल लंबियां गल्लां करा, लेकिन मैं सामने देखा हुजूर दे दुश्मन खड़े ते मैं नमाज इस वास्ते जल्दी पढ़ी कि हुजूर दे दुश्मन कितने दिल विच ये ख्याल न लाइन कि हुजूर दा गुलाम मौत दे डर तो लंबियां नमाज़ां पढ़ रहा। ते बाबा जी कहन लगे और झल्लिया असा पाकिस्तान तो बाहर नहीं जाना, असा मुल्क छड़ के नहीं जाना, कोई ए ना सोचे कि मोहम्मद अरबी दा गुलाम डर के उमरे ते टुर गया। असी तो उन्हां दे बारे साथ हाँ। और जनाब कहता सी कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का पता कराओ कहां से आ रहा है जनाब, कहां से जनाब इनको फंड कौन दे रहा है? मैंने कहा उनके नाम पर आज लाखों फंड तो कुछ जान देने के लिए तैयार है। पैसे की तो हैसियत ही कोई नहीं, पैसा तो जनाब बड़े बड़े जनाब हर हाथ पर है, नाम पर जान देने के लिए जनाब तैयार हैं। और बाबा जी ने कहा था तुसी साडा पूछते हो सानू कौन दे रहा? कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैंने कहा जो फैजाबाद में खत्म नबूवत पर पहरा दे वो तुम्हारे नजदीक मुजरिम है, और तुम्हारे साथ हम माओ बहनों के बारे में बात करने वाले नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारी अहलिया खड़ी थी जिसके लंदन में अपार्टमेंट्स हैं, जिसकी मनी ट्रेल आज तक नहीं मिल सकी। वो साड़ी पंजाबी कहते हैं छज तो बोले बड़ा परूण क्यों बोले। तुसी भी मुंह विखाण चुके हो जिन्होंने मुल्क का एक बड़ा कर दिता, जिन्होंने जनाब कोर्टा में 60,000 केस पे हुए और जनाब किसी एक दा फैसला नहीं कर गया। बाबा एक फैसला करके गया खत्मे नबुव्वत दा, नामूसे रिसालत दा, कुफर सारा हुण भी चीख रहा कि जनाब पता करो बंदा कौन सी। एक कर साडे नाल की गया कि सारी कौम नूं असीं केबलों ते लाया, डिशां ते लाया, फिल्मों ते लाया, ड्रामे ते लाया। जदों असां झात मार के वापस पाकिस्तान की तरफ देखा ते बच्चे फिल्म ड्रामे नहीं सन देख रहा है, बच्चे जनाब 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 ड्रामे और फिल्मा नहीं सन देख रहा है, बच्चे गाने और नाच नहीं सन देख रहा है। जदों असा नौजवान नस्ल आया फेरा पाया तो नाच के कह रहा सन के ताजदार खत्मे असल चीफ जस्टिस साहब को दर्द ये नहीं है, उनके दर्द का मैं